Hello everyone. Now, next topic है dichotomy of environmental degradation in India or poverty-induced environment degradation और affluence-induced environment degradation. तो environment degradation क्या है, इससे इंडिया पे क्या इफेक्ट आ रहा है, वो चीज़ अब हमें पढ़नी है। एनवायरमेंट डिग्रेडेशन इन इंडिया का मतलब है वो सिचुएशन जहाँ हमारी ऑकरिंग और एक्सपैंडिंग जो हो रही है, पॉवर्टी की बढ़ती जा रही है सेम टाइम। क्योंकि हमारा प्रोडक्शन एक्टिविटी की डिमांड ज़्यादा होती जा रही है और सप्लाई कम है, जिसके कारण पॉवर्टी बढ़ती जा रही है, जिसके कारण प्रोडक्शन एक्टिविटी बढ़ाना पड़ेगा ताकि हमारी कंट्री की पॉवर्टी कम हो। तो जब प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी तो हमारी कंट्री की लैंड क्या हो जाएगी, डिग्रेड हो जाएगी, उसकी फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी। सो प्रिंसिपल कंसर्न ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, मेन कौन कौन सी पॉइंट्स हैं जो हमारे एनवायरमेंट को डिग्रेड करती है। पहली पॉइंट है लैंड डिग्रेड हो रहा है, दूसरा एयर पॉल्यूशन, तीसरा हमारा वाटर पॉल्यूशन, चौथा हमारा लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, मीन्स एनिमल्स की स्पीशीज वगैरह खत्म हो रही हैं। सॉइल वेस्ट मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हमारी सोसाइटी को ख़राब कर रहा है। ये सारे कारण जिसके कारण हमारी एनवायरनमेंट क्या होती जा रही है, डिग्रेड होती जा रही है। ये सारी चीज़ें तो आप लोगों को बहुत अच्छे से मालूम हो कि आपने छोटी क्लासेस में इन सबको पढ़ा हुआ है। तो हमारा पहला पॉइंट है डिग्रेडेशन ऑफ लैंड। डिग्रेडेशन ऑफ लैंड का मतलब क्या होता है, लैंड की फर्टिलिटी ख़त्म होती जा रही है, लैंड का यूज़ जो है, हमारा लैंड बैरन होती जा रही है। इंडिया में 18% वर्ल्ड पॉपुलेशन है, 20% लाइव स्टॉक है वर्ल्ड के कंपैरिजन में। पूरे वर्ल्ड में से 20% लाइव स्टॉक मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स स्पीशीज इंडिया में ही है, जबकि 2.5% जोग्राफिकल एरिया बस हमारे पास है। तो इंटेंसिवली हमारे यहाँ लैंड की कंपटीशन क्या है, बढ़ता जा रहा है, क्योंकि लैंड के वैरायटीज ऑफ यूज़ है, फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर, सेटलमेंट, इंडस्ट्री। तो उस चीज़ों की डिमांड ज़्यादा है बट सप्लाई हमारे पास क्या कम है, कम। इसके कारण हमारा लैंड क्या होता जा रहा है, डिग्रेड होता जा रहा है। तो एक्सेसिव ग्रेजिंग हो रही है, एक्सेसिव सॉइल यूज हो रहा है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है, डिफॉरेस्टेशन होता है, एनक्रोचमेंट ऑफ फॉरेस्ट लैंड होता है, मीन्स फॉरेस्ट लैंड को हम काट रहे हैं, फॉरेस्ट फायर हो रही है, या फिर कंजर्वेशन जो है आपका कम है, लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी हो रही है, क्रॉप रोटेशन हो रहा है जिसके कारण सॉइल की हेल्थ हो रही है, इम्प्रॉपर क्रॉप रोटेशन हो रहा है मेनली, और एग्रो केमिकल्स यूज हो रहे हैं। हमारे यहाँ प्रॉपर प्लानिंग मैनेजमेंट नहीं हो रही है, किस तरीके से चीज़ों को यूज़ करना है। हमारे यहाँ एक्सेसिव एक्सट्रैक्शन हो रही है चीज़ों की। तो ये सब कारण है जिसके कारण हमारा लैंड टोटली क्या होता जा रहा है, डिग्रेड होता जा रहा है। दूसरा एयर पॉल्यूशन, आपको सब मालूम ही है, पॉइजनस गैसेस हमारी इंडस्ट्रीज के थ्रू यूज़ हो रही हैं, या फिर व्हीकल्स के थ्रू, या फिर आपकी पॉल्यूशंस जो हो रहे हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स हम जो ओल्ड मेथड ऑफ टेक्निक्स यूज़ करते हैं, काव जंग वगैरह, मैन्योर्स वगैरह, जब हम खाना बनाने के लिए किचन में इन सब चीज़ों को यूज़ करते हैं तो इससे स्मोक रिलीज़ होता है, तो वो स्मोक रिलीज़ भी हमारी एनवायरनमेंट को अफेक्ट करता है। तो मेन रीज़न बोला है व्हीकल्स के स्मोक और हमारे इंडस्ट्रीज़ के स्मोक, जिसके लिए हमारी कंट्री में अलग अलग बोर्ड्स भी, कमेटीज़ भी बनाई हैं इनको कंट्रोल करने के लिए। व्हीकल्स हमारे यहाँ पहले 1951 में 23 करोड़ थी, 3 लाख थी, जो कि 2016 में आके 23 करोड़ की डिमांड हो गई है। और अब तो हमारी कंट्री में और ज़्यादा व्हीकल्स की डिमांड बढ़ती जा रही है, तो हमारे यहाँ टोटल व्हीकल्स की डिमांड बढ़ती जा रही है जिसके कारण पॉल्यूशन हो रहा है। दूसरा इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हमारी कंट्री का 10th मोस्ट पोजीशन है नेशन में। स्मोक जिससे एमिट होता है, कोल इंडस्ट्रीज पॉइजनस गैसेस एमिट होती है, प्लास्टिक इंडस्ट्रीज केमिकल्स यूज होते हैं वहाँ पे, जिसके कारण हमारी एनवायरनमेंट क्या होती है, पॉल्यूट होती है। तो सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड कंट्रोल बोर्ड ने इंडिया को 17 कैटेगरी लार्ज एंड मीडियम इंडस्ट्रीज का नंबर दिया है, जिसके कारण हमारी कंट्री में इतनी इंडस्ट्रीज होने के कारण पॉल्यूशन भी हाई होता जा रहा है।
वाटर पॉल्यूशन मालूम ही है, इंडस्ट्रीज का वेस्ट जो है वाटर पॉल्यूशन में जाता है। ह्यूमन लाइफ में बहुत सारी चीज़ें जो है कंटेमिनेशन ऑफ वाटर के कारण होती हैं। कंटेमिनेशन ऑफ वाटर का बहुत सारे रीज़न है जिसके कारण डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीजेस हो रही हैं। इंडस्ट्रीज का वेस्ट, डोमेस्टिक वेस्ट, एग्रीकल्चर वेस्ट, थर्मल पावर वेस्ट, ये सारी चीज़ें कहाँ जाती हैं? वाटर में, जिसके कारण वाटर क्या हो रहा है? पॉल्यूट। देन लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी मीन्स हमारी कंट्री की पॉपुलेशन जो है बहुत हाई होती जा रही है। चेंजिंग यूज हो रहा है लैंड का, लैंड डिग्रेड हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। हमारे इंडिया में जो है 18% वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है, हम बार बार ये रिपीट हो रहा है, डिफरेंट 45,500 डिफरेंट स्पीशीज हमारे फ्लोरल डाइवर्सिटी हमारी कंट्री में, 91,000 एनिमल्स स्पीशीज हैं। ये सारी चीज़ें जो है हमारी कंट्री में सबसे ज़्यादा हैं। मैमल्स हैं 3%, बर्ड्स हैं 19%, एम्फीबियंस हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं, तो जिसके कारण हमारी बायोडाइवर्सिटी अफेक्ट हो रही है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट भी हमारी कंट्री में सबसे ज़्यादा अनप्लान्ड है, जिसके कारण अब हमारी इंडिया की गवर्नमेंट ने बनाया स्वच्छ भारत अभियान, जिससे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अलग अलग हो जाए, पेपर्स अलग, ग्लासेस अलग, प्लास्टिक अलग, मेटल अलग, तो उनको डिकम्पोज करने का अलग अलग तरीका होगा, तो हमारी कंट्री सॉइल ये पॉल्यूशन से सेफ हो जाएगी। इसीलिए हमारी कंट्री में ये चीज़ बनाई गई है। सो होप all these topics are clear to everyone. So our next topic is sustainable development. सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो प्रोसेस है जो हमारी कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट करती है, जिससे हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो जाती है। हमारी प्रेजेंट जनरेशन आज इन चीज़ों को यूज़ करके ख़त्म कर रही है, बट फ्यूचर जनरेशन को इन चीज़ों के बारे में पता ही नहीं लगेगा। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है हमारी UNCED मीन्स यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट ने ये रूल बनाया है कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना चाहिए, जिसका मतलब है जो आज प्रेजेंट जनरेशन में चीज़ें मिल रही हैं उनका यूज़ थोड़ा कम करें, ताकि हम इन चीज़ों को फ्यूचर के लिए बचा सकें, ताकि फ्यूचर जनरेशन वालों को भी इन चीज़ों की नॉलेज हो सके। उस चीज़ को कहा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलप मीन्स क्रॉप, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो क्रॉप ग्रो होते हैं, हमें सॉइल की फर्टिलिटी ख़त्म नहीं करनी चाहिए ताकि हमारा अगली जनरेशन इसको यूज़ कर सके। माइनिंग ऑफ आयरन, कोल, गोल्ड, इनको इतना एक्सट्रैक्ट नहीं करना चाहिए ताकि हम फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा कर रख सकें। स्मोक वगैरह जो फैक्ट्री से इंजीरियस हो रही हैं, ट्रांसपोर्टेशन, पॉल्यूशन, एनवायरनमेंट नहीं इतना करना चाहिए ताकि हमारी एनवायरनमेंट सेफ रहे, और हम अपनी एनवायरनमेंट को सेफ रखेंगे तो ही हमारी फ्यूचर जनरेशन इसको यूज़ कर सकेगी। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है एनवायरनमेंट सेफ्टी, रिसोर्सेज सेफ्टी, so that future generation should know everything what we are knowing today. So now strategies for sustainable development हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, और हमारा चैप्टर कवर अप हो जाएगा, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच इज कमिंग एवरी टाइम इन द पेपर। सो स्ट्रैटेजीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स क्या क्या स्ट्रैटेजीज हमारी गवर्नमेंट बना रही है, हमारे एनवायरनमेंट मिनिस्टर्स बना रहे हैं, ताकि हम फ्यूचर जनरेशन की भी हेल्प कर सकें। जिसमें पहला है रिलायंस ऑन नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। दैट मीन्स हमें थर्मल, हाइडल पावर स्टेशन, प्लांट से जो चीज़ें मिलती हैं हमें इस तरीके से यूज़ करनी है ताकि हमारी फ्यूचर जनरेशन को भी इनके बारे में मालूम रहे, नॉलेज रहे कि हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हम लोग कैसे यूज़ करते थे, ना कि आज में ख़त्म कर दें। LPG, गोबर गैस इन रूरल एरिया। रूरल एरिया में जो LPG और गोबर गैस यूज़ करते थे तो वो नॉन कमर्शियल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है। वुड, काउ डंग, बायोमास, ये सारे चीज़ें हमारे अदर फ्यूल्स हैं। तो हमें इन चीज़ों को इस तरीके से यूज़ करना है ताकि हमारा डिफॉरेस्टेशन ना हो, क्योंकि इनको यूज़ करने के लिए पेड़ काटने पड़ते हैं, तो हमारा डिफॉरेस्टेशन होता है, जिसके कारण हमारे यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस बढ़ जाती हैं, ऑक्सीजन कम हो जाती है, वेस्टेज
ऑफ कैटल डंग होता है, फिर एयर पॉल्यूशन भी होने लगती है। तो हमें इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करना है ताकि हमारी ये चीज़ें ख़त्म ना हो, फॉरेस्ट ख़त्म ना हो, जिसके लिए हमारे गवर्नमेंट ने उज्ज्वला योजना चालू करी है कि उनने गरीबों को फ्री में एलपीजी सिलेंडर्स प्रोवाइड करे हैं बिलो पॉवर्टी लाइन वालों को, ताकि वो ये सिस्टम यूज़ करने की जगह गैस सिलेंडर यूज़ करें, जिससे हमारे फॉरेस्ट कट नहीं होंगे और हमारी फ्यूचर जनरेशन को इनके बारे में पता रहेगा। देन सीएनजी गैस का सप्लाई बढ़ाया जा रहा है। मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की गवर्नमेंट ने सीएनजी का यूज़ बढ़ा दिया है ताकि पेट्रोल डीजल का सब्सटीट्यूट है, पेट्रोल डीजल कम यूज़ होगा। पेट्रोल डीजल कम यूज़ होगा तो फ्यूचर जनरेशन वालों को इनके बारे में पता लग जाएगा। देन विंड पावर का सप्लाई बढ़ाना है, उससे हमें उससे हमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बढ़ानी है। जब इस चीज़ों को यूज़ करेंगे तो ये नेवर एंडिंग चीज़ें हैं, जिससे हमारी एनवायरनमेंट क्या रहेगी, सेफ रहेगी। सोलर पावर प्लांट बढ़ाना है, जिसके लिए सोलर पैनल्स वगैरह हमारे चालू हो गए हैं, जिससे हमारा सोलर पावर प्लांट बढ़े, तो हमारी सोलर एनर्जी को हम यूज़ कर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। सारी चीज़ें हमारी उसी से यूज़ होंगी, जिससे हमारी कंट्री की इन जनरेशन होगी और फ्यूचर जनरेशन में इलेक्ट्रिसिटी का लोगों को पता रहेगा। तो हम ये सब्स्टिट्यूट आइटम्स बना रहे हैं जिसके थ्रू हमारी चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी, जिसको कहा जाता है स्ट्रैटेजीज। देन है मिनी हाइडल प्लांट्स बनाए जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के लिए। ट्रेडिशनल नॉलेज और प्रैक्टिसेस, पुरानी चीज़ों की प्रैक्टिसेस अभी भी करनी है ताकि हमारी कंट्री से चीज़ें ख़त्म ना हो, एक्सटेंट ना हो। एंड बायो कंपोजिटिंग करनी है, मीन ग्रीन रिवॉल्यूशन अगर यूज़ कर रहे हैं तो इस तरीके से केमिकल यूज़ करें ताकि हमारी सॉइल बैरन ना हो। और बायोपेस्ट कंट्रोल यूज़ करने हैं ताकि आप अगर कुछ कल्टीवेट कर रहे हो तो पेस्ट उनको ख़राब ना करे, पेस्ट की सेफ्टी के लिए बायोपेस्ट कंट्रोल यूज़ करा जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमारी एनवायरनमेंट को सेफ रखती हैं, एनवायरनमेंट को पॉल्यूशन फ्री रखती हैं, और हमारी कंट्री की अगर एनवायरनमेंट ठीक रहेगी, सेफ रहेगी, फ्यूचर जनरेशन के लिए चीज़ों को बचा के रखेंगे, तो हमारी कंट्री भी सेफर जोन में जाएगी, हमारी कंट्री की भी डेवलपमेंट होती जाएगी। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान हमें रखना है। एंड होप full chapter over here. So Keep studying.